अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर हिंदुस्तान का हर मुसलमान परेशान है। दोस्तों अजीजों, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की कोर्ट के अंदर सुनवाई थी। दोस्तों आज जो है सोशल मीडिया पर एक मैसेज बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी की सुनवाई की डेट आगे बढ़ा दी गई है। और उस मैसेज में यह भी लिखा है कि अगले महीने की 23 अप्रैल, अगले महीने में 23 अप्रैल को अब सुनवाई होगी। दोस्तों इस खबर की और इस मैसेज की क्या सच्चाई है, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। सबसे पहले आप इस मैसेज को देख लीजिए जो आपके स्क्रीन पर है, जो बताया जा रहा है तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत ग्रुप के अंदर ये मैसेज आया है। दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पर मैसेज है। इस मैसेज के अंदर ये लिखा हुआ है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की 18 मार्च के अंदर कोर्ट के अंदर सुनवाई थी, लेकिन मुकदमात के ज्यादा होने की वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की सुनवाई की डेट अगले महीने की 23 अप्रैल को रखी गई है। दोस्तों अजीजों, अब यहां पर मेरा एक सवाल है कि एक महीना इसमें किस तरीके से बढ़ गया। दोस्तों इस मैसेज को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मैसेज के लिखने वालों के हाथ से कुछ गलती हुई होगी, क्योंकि एक महीने का समय बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों अजीजों, होना तो ये चाहिए था कि आने वाली 25 को या आने वाली 23 की डेट उसमें लिखी होती। आने वाले मार्च 23 की डेट की बजाय हो सकता है कि इसमें लिखने वालों से कुछ खता हुई हो और उन्होंने 23 अप्रैल कर दिया हो। दोस्तों इस मैसेज पर मेरी रिसर्च जारी है, इसकी तहकीक जारी है। जैसे ही कोई तहकीक होंगी मेरी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा, क्योंकि जब मैंने अभी देखा इफ्तार के बाद के सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ लोग इस खबर को फैला रहे हैं कि अगले महीने की 23 अप्रैल को मुफ्ती साहब की सुनवाई होगी। दोस्तों आप अगर सच्चे आशिक रसूल है और मुफ्ती साहब से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो यकीनन इस मैसेज को देखकर आपको बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, आपको यकीनन तकलीफ हुई होगी, क्योंकि हिंदुस्तान का हर मुसलमान मर्द और औरत मुफ्ती साहब को लेकर परेशान है। सब्र का दामन जो है टूटता जा रहा है, सब्र हाथों से निकलता जा रहा है, क्योंकि आखिर एक बंदा एक बंदी कितना सब्र करेंगे, क्योंकि पिछले 3 महीनों से मुफ्ती साहब का एक केस जारी है। दोस्तों सोशल मीडिया पर ये जो मैसेज गर्दिश कर रहा है, हम इंशाल्लाह इसकी जल्द तहकीक करेंगे कि इस मैसेज के अंदर जो कुछ लिखा है। दोस्तों अजीजों, मुझे इस मैसेज पर थोड़ा सा यकीन नहीं हो रहा। मैं इंशाल्लाह इस मैसेज की तहकीक करूंगा कि एक्चुअली में 23 मार्च है या 23 अप्रैल है। दोस्तों अजीजों, मैं इंशाल्लाह तहकीक करके आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग डरे नहीं, घबराए नहीं। इंशाल्लाह मुफ्ती साहब बहुत अच्छे हैं, बड़ोदरा सेंट्रल जेल के अंदर है, खैर वाफिस से है। उनके वहां पर सहरी इफ्तारी का अच्छे तरीके से इंतजाम किया जा रहा है। आप लोग जो है डरे नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद साथ में आएंगी। सारे मुसलमान रोजे रख रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, मुफ्ती साहब के लिए दुआएं कर रहे हैं। आप लोग इसी तरीके से दुआ करें। मैं आप लोगों के, हम सब के जज्बात को समझता हूं। मुफ्ती साहब को लेकर आप बहुत इमोशनल हो, मुफ्ती साहब को लेकर आप बहुत परेशान हो, लेकिन डरना नहीं है। जहां पर बंदे की सोच खत्म होती है वहां से अल्लाह का निजाम हरकत में आता है। दोस्तों इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत, कोई ना कोई खैर छुपी होंगी। इंशाल्लाह आप जुड़े रहें, अपनी दुआओं को जारी रखें। इंशाल्लाह आगे जो भी मैसेज आएगा आप लोगों को मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। दोस्तों आप लोग चैनल से जुड़े रहे। इंशाल्लाह मैं इस मैसेज की तहकीक कर रहा हूँ। जैसे ही मेरी तहकीक मुकम्मल होती है, ये मैसेज सच पर मबनी है या इसमें लिखने वालों के हाथ से कुछ मिस्टेक हुई है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दूंगा इंशाल्लाह। आप लोग जुड़े रहे, दुआ करें मुफ्ती साहब के लिए। तरावी इफ्तार के वक्त, सहरी के वक्त मुफ्ती साहब के लिए दुआ करें। दोस्तों आसानियाँ पैदा हो रही है मुफ्ती साहब की इंशाल्लाह, लेकिन याद रखना इस बात को, जिस दिन मुफ्ती साहब की सुनवाई होंगी और मुफ्ती साहब का नंबर आएगा तो इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब को रिहाई मिलेंगी। मैंने आपको सुबह के वीडियो के अंदर भी बताया है कि पासा एक्ट गुजरात के अंदर जिन जिन लोगों पर लगा है, 100 में से 64% लोगों को, यानी 100 में से 64 लोगों को रिहाई मिली है। तो इससे उम्मीद यही है कि मुफ्ती साहब की सुनवाई का नंबर इंशाअल्लाह जब आएगा तो मुफ्ती साहब को रिहाई मिलेंगी। बाकी आप लोग दुआ करें। इंशाअल्लाह मैं इस मैसेज की पूरी तहकीक करके आप लोगों को बहुत जल्द अपडेट करूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।